जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी क्यों पड़ा और माँ दुर्गा की प्रतिमा महिषासुर के साथ क्यों बनाई जाती है। नवरात्रि पर्व के 9 दिन माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती की उपासना करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ भगवती को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिनों में आपने देखा होगा कि जहाँ भी माँ दुर्गा की पूजा होती है वहाँ माता की मूर्ति के साथ उस परम शक्तिशाली असुर महिषासुर की भी प्रतिमा माता के साथ होती है। इस मूर्ति में माता त्रिशूल से महिषासुर का वध कर रही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता के साथ महिषासुर क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे माता का करुणामय हृदय है जो शत्रुओं पर भी दया भाव रखता है। आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य के बारे में। देवी भागवत पुराण में कथा है कि रंभ नामक एक असुर था जिसने अग्निदेव की तपस्या से एक पुत्र को प्राप्त किया था जो एक महिषी यानी भैंस से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह महिषासुर कहलाया। यह असुर वरदान के कारण जब चाहे मनुष्य और भैंस का रूप ले सकता था। उसने कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि ना तो कोई भी देवता, ना ही असुर और ना ही कोई मानव उसे मार सके। उसे केवल स्त्री के हाथ से ही मृत्यु प्राप्त हो। और ब्रह्मा जी असुर के कहे अनुसार महिषासुर को यह वरदान देकर ब्रह्मलोक चले गए। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने तीनों लोक पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया और सृष्टि में हाहाकार मच गया। महिषासुर के शासन में देवता और मनुष्य भयभीत रहने लगे। सभी देवता और उनके गण महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुँचे। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ माँ भगवती की आराधना की। ऐसे में सभी देवी देवताओं ने अपने तेज को मिलाकर एक तेजोमय शक्ति को प्रकट किया जो स्त्री रूप में अवतरित हुई। यही देवी माँ दुर्गा कहलाई। इसके बाद माँ भगवती को हिमवान ने सवारी के रूप में सिंह भेंट किया और सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र माता भगवती को भेंट किया। माँ भगवती ने भी सभी देवताओं को शीघ्र ही महिषासुर और उसके प्रकोप से मुक्त करने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने हिमालय के शिखर पर खड़े होकर महिषासुर और उसकी सेना को घोर गर्जन के साथ युद्ध के लिए ललकारा। इसी के साथ माँ भवानी और महिषासुर की सेना के मध्य 9 दिनों तक महायुद्ध हुआ। माँ भगवती अपने पूर्ण वेग में दैत्यों का संहार कर रही थी। उनके इस स्वरूप को देखकर सभी दैत्य डर कर भागने लगे। जो युद्ध भूमि में आए उनका सर्वनाश निश्चित हो गया था। अपनी सेना को पराजय की कगार पर देख महिषासुर को स्वयं युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। उसने कई बार छलपूर्वक माँ को पराजित करने का प्रयास किया लेकिन वह हर बार असफल रहा। महिषासुर को अपने अंत समय में माता की शक्ति का एहसास हो गया और असुर ने देवी से प्रार्थना की, हे माता, आपके हाथों मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। शरण में आए हुए असुर पर माता ने करुणा दृष्टि दिखाई और वरदान दिया कि मेरे हाथों से मृत्यु को पाकर तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। अंत में माँ भगवती ने भगवान विष्णु द्वारा दिए गए सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर महिषासुर का धड़ काट दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके प्रकोप से मुक्त कर दिया। इसलिए माता का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। जिस दिन माँ ने सृष्टि को महिषासुर के आतंक से मुक्त किया उस दिन को वर्तमान समय में विजयादशमी के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के साथ महिषासुर का वध करते हुए माता की मूर्ति बनाकर देवी की 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। Thank you for watching. For more videos, please like, share and subscribe my channel Shiva Story Junction. Thank you.